और ये रहा आपका आवर्त सारणी। फिर से देख लेंगे आपका ये आवर्त सारणी। ये पहले जानते हैं तत्व क्या है। जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं केमिस्ट्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, जो 10वीं क्लास से लेकर हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये इससे कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए पहले जानते हैं आवर्त सारणी क्या है। देखेंगे पहले आवर्त सारणी। देखिए आवर्त सारणी क्या है। सभी रासायनिक तत्वों को उनके संगत विशेषताओं के साथ, उनके संगत मतलब क्या होता है, एक साथ, विशेषताओं के साथ, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था को आवर्त सारणी कहते हैं। सारणी मतलब क्या होता है, चार्ट ना, उसको व्यवस्था को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। अब आवर्त सारणी में किसको हम दर्शाते हैं, किसको लिखते हैं, तो हम तत्वों को लिखते हैं। तत्व क्या है, आइए पहले जानते हैं तत्व क्या है ना। तत्व देखिए, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसे खंड या टुकड़ा यानी तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, जैसे में बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब क्या है, तत्व है। अब आइए देखते हैं, अब आवर्त सारणी में तत्वों को ठीक हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो तत्वों को देखेंगे, तत्वों को धातु, अधातु और तीसरा एक होता है उपधातु। इन्हीं के बारे में हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका आवर्त सारणी। देखिए ये आपका आवर्त सारणी है। देखिए आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी बहुत सारे वैज्ञानिक आए और तत्वों को सजाने का व्यवस्था उन्होंने क्या किया, जारी रखा, और व्यवस्था किए भी। ठीक, व्यवस्था करने के बाद देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो आइए देखते हैं हम एक एक करके वैज्ञानिक को, और सोचते हैं, समझते हैं इसके बारे में। ठीक, कौन कैसे वैज्ञानिक आए और क्या क्या दिए ना। देखिए बहुत वैज्ञानिक ने क्या किया, आखिर अपना अपना मत के अनुसार, अब उनके तत्वों के गुणों के अनुसार, परमाणु संख्या के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उन्होंने सजाने का काम किए थे। ठीक, अब देखिए, आइए देखिए, सबसे पहले एक थे डोबेरेनर। कौन थे, डोबेरेनर। देखिए डोबेरेनर, ये डोबेरेनर साहब ने सबसे पहले सजाने का, मतलब कुछ नियम पहले तो सजाए थे लोग, लेकिन इन्होंने, डोबेरेनर साहब ने एक त्रियक नियम दिए थे। कौन दिए थे, त्रियक नियम। डोबेरेनर साहब ने एक त्रियक नियम दिए थे, त्रियक ना, जिसे ट्रायड भी बोलते हैं, ट्रायड नियम। अब देखिए ये डोबेरेनर साहब ने ट्रायड नियम यानी त्रियक नियम ये क्या किए थे, आखिर परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ये ग्रुप बनाए थे। क्या ग्रुप बनाए थे, समूह बनाए थे, यानी 3-3 एलिमेंट यानी 3-3 तत्वों को इन्होंने सजाया था और बताया था, आखिर जो बीच वाला होगा ना, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, जैसे बात करें आखिर जो बीच वाला जो एलिमेंट यानी तत्व होगा, यहाँ पे देखेंगे 3 कलर का है। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो बीच वाला ये होगा ना, एलिमेंट जो होगा, ये फर्स्ट
और ये भी देखिएगा, ये बाहरी, ये बाहरी, ये बीच वाला के जो इसका द्रव्यमान होगा ना, ये दोनों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। आइए देखते हैं, पहले आइए समझते हैं द्रव्यमान क्या है, ठीक। उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे, ठीक। तो पहले देख लीजिए पर द्रव्यमान क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसके डुब्रेनर साहब थे, और उसके बाद न्यूलैंड साहब थे, मेंडलीफ थे, मोस्टली से बारी बारी से सबको हम एक एक करके देखेंगे। पहले आइए जानते हैं द्रव्यमान क्या है, ठीक। देखिए यहाँ पे हम एक एलिमेंट लिखे, यानी तत्व लिखे हम सोडियम। इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। इनकी क्या होता है? ये परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या ना, एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। अब देखिए, अब बात करें इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो यानी 23 होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 23 होता है। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास ना। अब देखेंगे यही होता है द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पे ये परमाणु संख्या ये आ गया, ये कितना? 11। सोडियम का द्रव्यमान कितना आ गया? 23। ये आपको याद करना पड़ेगा तत्व, नहीं तो आप याद भी नहीं करिएगा। तो पहले ये समझ लीजिए पीरियोडिक टेबल, उसके बाद देख लीजिएगा, देखते देखते क्या होगा, याद भी हो जाएगा। इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए गौर से ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, हमेशा आप देखते रहिए चार्ट, यानी पीरियोडिक टेबल देखते रहिए। देखिए पीरियोडिक टेबल, देखिए अब आपको क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे हम आखिर सोडियम कितना आ गया? परमाणु संख्या 11। द्रव्यमान यानी कितना आ गया? परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम भार भी, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? भार ना, परमाणु भार भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, अब ये समझ में आ गया। अब देखिए डोब्रेनर साहब ने ट्रायड नियम दिए थे। अब ट्रायड नियम क्या है, ठीक। अब आइए पहले, उनसे पहले ट्रायड नियम को जानने से पहले देख लेते हैं कितने वैज्ञानिकों ने जो सफल हुए थे, थोड़ा बहुत इनसे पहले भी थे आए लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन ट्रायड, ये डोब्रेनर साहब ने ट्रायड नियम यानी त्रियक नियम दिए थे, तो थोड़ा सफल हो पाए। सफल होने का इनका रीजन और असफल होने का रीजन भी जानते हैं। देखिए सफल होने का रीजन ये था आखिर इन्होंने 3 ग्रुप में बांटा था। 3 यानी त्रियक, इनका जो मतलब क्या कहा जाए, जो त्रिया चरित्र कोई नहीं समझ पाया, त्रिया चरित्र को कोई नहीं समझ पाया, और इन्होंने खुद बनाया, और ऐसा हुआ कि आगे चल के इनके नियम का फ्लो नहीं हो पाया, ठीक। आगे क्या के इनका नियम जो फ्लो नहीं कर पाया, ठीक। इसके बाद आए न्यूलैंड साहब ने, इसके बाद डोब्रेनर साहब के बाद आए न्यूलैंड साहब ने, न्यूलैंड। अब देखिए न्यूलैंड साहब ने इनसे थोड़ा विकसित हुए, कौन? ये त्रियक मतलब त्रियक नियम, मतलब ये ट्रायड नियम दिए थे, तो 3 ग्रुप में ये तत्वों के बांटे थे। अब न्यूलैंड साहब आए और जानते हैं क्या किए, इन्होंने अष्टक नियम, अष्टक नियम मतलब देखिए इन्होंने अष्टक नियम का अष्टक नियम बदलाया। अब अष्टक नियम क्या है? अष्टक नियम क्या है? अष्टक नियम मतलब कि आप सुने होंगे गाना, सारे गामा पधनिसा, सारे गामा पधनिसा, सारे गामा पधनिसा, सारे गामा पधनिसा। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार उन्होंने 8 तत्वों को बैठाना शुरू किया। किसने? न्यूलैंड साहब ने, जो उन्हें क्या बोलते हैं? अष्टक नियम बोलते हैं। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के अनुसार इन्होंने भी अपना अष्टक नियम को बतलाया था, और इन्होंने भी ये कुछ देर के बाद जैसे जैसे एलिमेंट की खोज होते गया, और इनका भी नियम कुछ देर के बाद क्या हुआ, फॉलो नहीं कर पाया, और इनका भी नियम क्या हुआ, ये अष्टक नियम भी अधूरा का अधूरा रह गया। अब आते हैं मेंडलीफ साहब ने। कौन आते हैं? मेंडलीफ साहब ने। देखिए ये मेंडलीफ साहब ने थे, तो इन दोनों के अपेक्षा, किनके? डोब्रेनर और न्यूलैंड के अपेक्षा ये थोड़ा सफल हुए, ठीक। कौन? ये मेंडलीफ साहब ने ये भी क्या किए, परमाणु भार पे ही
इन्होंने भी परमाणु भार पर ही सजाया था, परमाणु भार पर ही सजाया था, परमाणु भार पर ही सजाया था। लेकिन इन दोनों से क्या हुए, आखिर थोड़ा सफल हुए, इसलिए सफल हुए आखिर इन्होंने परमाणु भार पर सजाया था, लेकिन कुछ आगे चलकर फिर क्या हो गए, ये फल्स आगे ना, आगे किसी का परमाणु द्रव्यमान है तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या से बात करें तो परमाणु संख्या कम, द्रव्यमान ज़्यादा, इस तरह कम ज़्यादा पर ये क्या हो गया, आगे चल के ये भी फेल कर गए। लेकिन इन दोनों से सफल वैज्ञानिक ये थे, ठीक। और अंत में आए मोस्ले काका साहब, मोस्ले चाचा साहब, और ये सबसे सफल वैज्ञानिक हुए। कौन? मोस्ले चाचा ने। अब देखते हैं ये कैसे होता है। अब देखिए, ये मोस्ले साहब आए और इन्होंने जानते हैं कितनी अच्छे काम किए, परमाणु संख्या के आधार पर। देखिए, ये परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने सजाया था। किसको? आवर्त सारणी के जो हम लोग ये देखिए, आवर्त सारणी जो ये देख रहे हैं ना, आवर्त सारणी आप देख रहे हैं, तो इसका देन किनका है? तो सिर्फ मोस्ले चाचा का देन है। चाचा देखिए, चाचा हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो अभी हम आवर्त सारणी जो पीरियडिक टेबल, हम अभी जो पीरियडिक टेबल देख रहे हैं ना, ये किसने दिया है? तो मोस्ले चाचा ने दिए, और ये सबसे सफल वैज्ञानिक बने। देखिए, सबसे सफल वैज्ञानिक इसलिए बने कि इन्होंने सबका देखा और देखने के बाद ये बोले यही परमाणु संख्या पर काम किए। कौन? डोबरेनर भाई ने काम किए, न्यूलैंड भाई ने काम किए, मेंडलिफ भाई ने काम किए। लेकिन ये किस पर काम किए थे? परमाणु भार पर काम किए थे, द्रव्यमान पर। लेकिन ये संख्या पर काम करके बहुत अच्छा काम किए। आखिर इन्होंने एक निश्चित क्रम के अनुसार, इनके गुण के ना, इनके प्रॉपर्टीज के अनुसार इन्होंने सबको अलग अलग बांट दिया। और बांटने के क्रम में क्या हुआ कि सब सहूलियत ढंग से हम क्या किए, पढ़ने लगे। तो आइए हम जानते हैं सबको अलग अलग से, डोबरेनर साहब का, न्यूलैंड साहब का, और मेंडलिफ साहब का, मोस्ले साहब का, हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन उनसे जानने से पहले तत्वों के सजावट के जो इतिहास बना था, कब कब ये सजाए थे, कैसे सजाए थे, आइए पहले जानते हैं, पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तत्वों का इतिहास का मतलब कि ये कब सजाए थे, कितने सन में सजाए थे, ये भी परीक्षा में पूछता है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि ये चारों जो वैज्ञानिक थे ये कब कब सजाए थे और कैसे सजाए थे, ठीक। उसके बाद हम एक एक करके इन सबको हम देखेंगे, ठीक। इतना आसान से, ठीक, बहुत आसानी से हम देखेंगे, हम कोई हड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, एकदम आसानी से, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तत्वों को सजाने का इतिहास। अब देखिए, इतिहास मतलब इसका है तत्वों के सजाने का इतिहास। अब देखिए, सजावट या सजाने का इतिहास का मतलब ये क्या है। मान लीजिए कि सबसे पहले क्या आएगा, हाँ ये नाम हो गया, नाम के बाद क्या आएगा, आपका ईस्वी आएगा और आधार आएगा। मतलब समझिए, देखें यहाँ पे ध्यान से, नाम आ गया। अब नाम आया, नाम के बाद क्या आ गया, नाम के बाद इन्होंने क्या किया कि ईस्वी तो दिया होगा, हाँ कब इसने कब सजाया था और किसको आधार मानकर सजाया था। ध्यान देंगे, किसको आधार मानकर सजाया था, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बतलाए थे, कौन आए थे? डोबरेनर चाचा ने, डोबरेनर भैया ने, अगर कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसने आया था? तो डोबरेनर ने। अब देखिए, डोबरेनर। अब देखिए, डोबरेनर साहब ने ये कौन सा नियम दिए थे, अभी बतलाए हैं। कौन सा नियम दिए थे? डोबरेनर ने त्रिक नियम, यानी इनका जो तिरचरित्र था ना, ये कोई नहीं समझ पाया। ये तिरचरित्र के कारण क्या कहिए, ये फेल कर गए। तो इन्होंने 1829 ईस्वी में ना, जो ट्रायड या त्रियक नियम, त्रियक यानी ट्रायड नियम, त्रियक यानी ट्रायड नियम के बारे में बतलाया था ना, ट्रायड नियम। अब देखिए,
अब डोबरेनर के बाद कौन आए थे, अभी बतलाए थे। डोबरेनर के बाद कौन थे, न्यूलैंड चाचा ने आए थे। तो देखिए न्यूलैंड की बात करें तो न्यूलैंड ने क्या दिए थे, न्यूलैंड ने दिए थे आपको अष्टक नियम। ये 3 गो डोबरेनर कौन थे, तो ये 3 गो ट्रायड यानी बोले थे कि फर्स्ट, और यहाँ पे देखेंगे जो बीच वाला है ना, ये फर्स्ट और लास्ट के जो औसत होगा वो तीसरे यानी बीच वाला के बराबर होगा। तो यानी ये कब दिए थे, तो 1863 में दिए थे। ठीक, क्या दिए थे, तो अष्टक नियम। कब न्यूलैंड चाचा ने दिए थे, अष्टक नियम, अष्टक नियम। अब देखेंगे अब कौन थे, अब देखिए अब ये अष्टक नियम क्या है, तो सारे गामा पधनिसा, ये जो गाना सुनते हैं आप जानते हैं सारे गामा पधनिसा, तो इसके आधार पर उन्होंने बतलाया था। अब देखिए अब मेंडलीफ चाचा ने आए और ये दोनों से अच्छा काम किए। मेंडलीफ चाचा ने आए और दोनों से अच्छा काम किए, यानी 1869 ईस्वी में ना इन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया कि इन दोनों से अच्छा मतलब सहूलियत रूप से बनाया था। और देखिए इनका मतलब कि फॉलोअप करके इसलिए कि आगे चलकर इनको मतलब कि जैसे जैसे तत्वों की खोज होते गई ये नियम का पालन नहीं हो पा रहा था। अब देखिए नियम का पालन नहीं हो पा रहा था। अब नियम का पालन नहीं होने के कारण क्या हो, जैसे हाइड्रोजन को बात करें, हाइड्रोजन के बाद को तो आवारा तत्वों के नाम से घोषित कर दिए। क्यों, क्योंकि आप देखिए हाइड्रोजन का स्थान 2 जगह दे दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, परमाणु भार पे यानी परमाणु भार पे परमाणु द्रव्यमान करें कहें चाहे भार, परमाणु भार के आधार पर सजाया था। ये भी सजाए थे परमाणु भार पर, ये भी सजाए थे परमाणु भार पर, और ये भी सजाए थे परमाणु भार पर। अब देखिए सबसे सफल वैज्ञानिक थे कौन थे, मोसले चाचा। ये कौन थे, मोसले चाचा थे सबसे सफल वैज्ञानिक। यानी कब हुआ था, 1913 ईस्वी में। कब, तो 1913 ईस्वी में। अब 1913 ईस्वी में इन्होंने सजाया था परमाणु संख्या के आधार पर। कब, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। अब देखेंगे आगे, अब आता है पेपर में, इन्होंने देख लीजिए, फिर आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा देखिए अब इन्होंने बहुत इसमें से पेपर में आता है कि डोबरेनर साहब ने कौन सा नियम दिए थे, कौन सा नियम दिए थे। तो यहाँ पर आपको आएगा ट्रायड ना, तो आपको याद रखना है ट्रायड यानी त्रियक, यानी त्रियक मतलब त्रियाचरित्र। हमको बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं है, ध्यान से। अब देखिए न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम यानी 8 तत्वों को, इसके बारे में सारे गामा पधनिसा सब अलग अलग करके पढ़ेंगे। फिर देखेंगे मेंडलीफ चाचा ने 1869 में एक परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पर, इसको भी अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ मोसले हैं और 1913 में जो परमाणु संख्या के आधार पर जो ये देखिए टेबल, ये जो टेबल दिख रहा है तो मोसले चाचा का देन है। किसका देन है, मोसले चाचा का देन है, जो टेबल दिख रहा है। ठीक, अब टेबल पे आधार पे अब देखिए अब आएगा प्रश्न आता है कि कब, तो ये समझ गए कि कब कब, ये देखिए आप याद भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं ना। ये चारों सफल वैज्ञानिक कौन कौन नियम कैसे कैसे दिए थे। अब देखिए प्रश्न आता है ना, प्रश्न आता है ध्यान से समझ कि निम्न में किसने परमाणु भार पर आवर्त सारणी को सजाया था ना। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, निम्न में कौन परमाणु भार के आधार पर सजाया था, आधार पर सजाया था। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए निम्न में कौन परमाणु भार के आधार पर सजाया था, किसको, तत्वों को। अब देखिए आवर्त सारणी में, अब देखेंगे यहाँ पे ना ऑप्शन ए दे दिएगा, ऑप्शन ए देगा आपको डोबरेनर। ध्यान देंगे इस बात को, डोबरेनर
ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का हो जाएगा न्यूलैंड, न्यूलैंड। ऑप्शन 3 का हो जाएगा, ऑप्शन 3 होगा मेंडलीफ, ध्यान देंगे यहाँ पे। और चौथा का होगा आपका, तो यहाँ पे मोस्ले चाचा आ गए। देखेंगे यहाँ पे फिर से, अगर बात करें आकि प्रश्न करें किसने परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, तो हम आपको यहाँ पे बताए आकि यहाँ पे ये जो थे डुबरेनर साहब ने भी दिए थे, न्यूलैंड साहब ने दिए थे और मेंडलीफ साहब ने भी दिए थे, और मोस्ले चाचा जो थे परमाणु संख्या पर, ये तो तीनों दिए थे और तीनों यहाँ पे आपको मौजूद है। अब कहिएगा पगला गया, तीनों को तीनों ऑप्शन दे दिया, कहिएगा कि पगला गया, तीनों ऑप्शन दे दिए। देखिए सबसे सटीक इन्होंने मेंडलीफ चाचा ने ये दोनों के पगलवा जो है ना, दोनों पागल था। ये नहीं सोचा था आखिर और तत्वों का जब खोज होगा तो हमारे पास मौजूद है, जो मौजूद है यही नहीं है आगे भी है ना। ये नहीं दिमाग लगाया था, बहुत है ना, ये दिमाग नहीं लगा पाया था लोग ना। लेकिन तो अगर अकेले पूछेगा तो मेंडलीफ को, आना तो तीनों ऑप्शन में रहेगा, तो देखिए तीनों ऑप्शन में रहेगा तो मेंडलीफ चाचा को मारिएगा ना। अगर ये वो रहेगा तो इस देख लीजिएगा, तीनों रहे तो सबसे मेंडलीफ को मारिएगा। देखिए अब आता है, अब फिर एक और ऑप्शन बना लेता है। जैसे ऑप्शन बन गया मान लीजिए 1 नंबर, ठीक 1 नंबर ऑप्शन बन गया यहाँ पे डुबरेनर, डुबरेनर, डुबरेनर। और यहाँ पे बन गया डुबरेनर के बाद हो गया मोस्ले, मोस्ले। और आगे आपको न्यूलैंड, न्यूलैंड। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, एक बहुत फंसाता है। फिर आगे यहाँ पे मेंडलीफ, मेंडलीफ। अब आगे मेंडलीफ के बाद आगे डुबरेनर, डुबरेनर। और इसके बाद आगे मोस्ले चाचा। ध्यान से समझेंगे बात को, मोस्ले चाचा आ गए। अब 3 नंबर देखेंगे ऑप्शन, 3 नंबर में आ गए डुबरेनर, डुबरेनर। डुबरेनर के बाद आ गए आपको मेंडलीफ, मेंडलीफ। उसके बाद आ गए, उसके बाद ये आ गए डुबरेनर, मेंडलीफ और न्यूलैंड, न्यूलैंड। अब आइए ऑप्शन चौथा में मोस्ले, मोस्ले ना। मोस्ले के बाद आप ले लेते हैं मेंडलीफ, मोस्ले के बाद ले लेते हैं मेंडलीफ। अब मेंडलीफ के बाद यहाँ पे ले लेते हैं डुबरेनर को, डुबरेनर को। ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको जो फंसाता है यहाँ पे लिख दिए हैं, ध्यान समझिएगा। हम प्रश्न आपको ये दिए हैं कि निम्न में कौन सा परमाणु भार के आधार पर सजाया था, मतलब कि कौन से वैज्ञानिक थे जो परमाणु भार के आधार पर सजाए थे। तो यहाँ डुबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोस्ले हम आपको बताए हैं। फिर से देख लेंगे ध्यान से, यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से आकि ये तीनों थे ना महानुभाव, ये तीनों ये किस पर सजाए थे, तो परमाणु भार के आधार पर सजाए थे, परमाणु भार के आधार पर सजाए थे, यानी द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान के आधार पर, यानी द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे ना, द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे तीनों को। अब देखेंगे ये तीनों थे कौन कौन, डुबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ। ये तीनों किस पर, तो इन्होंने सजाया था किस पर, परमाणु भार पर। अब देखिए चौथा थे मोस्ले चाचा, ये सजाए थे किस पर, परमाणु संख्या के आधार पर। अब देखेंगे इसमें, तो अगर आपको देखिए ये कहेंगे आपके तीनों हैं, तो हाँ बिल्कुल तीनों हैं, लेकिन आपको सबसे सफल वैज्ञानिक हुए तो ये कौन थे, मेंडलीफ चाचा थे। मेंडलीफ चाचा थे क्या सफल हुए। अब इसमें तीनों रहेगा ऑप्शन, चारों ऑप्शन रह गया, तो आपको मेंडलीफ चाचा को लगाना है। अगर इसमें से तीनों में से एक कोई रहता आपको ऐसे याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किसने सजाया था, तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि मोस्ले चाचा किस पर सजाए हैं, परमाणु संख्या। तो जहाँ जहाँ मोस्ले चाचा हैं
देखेंगे ध्यान से, जहाँ जहाँ मोस्ले चाचा है वहाँ वहाँ काट दीजिए। क्या कीजिए, जहाँ जहाँ मोस्ले चाचा है तहाँ तहाँ आप काट दीजिए। देखिए मोस्ले साहब ने क्या किए थे, मोस्ले साहब ने क्या किए थे, मोस्ले साहब ने किए थे कि परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था ना। परमाणु भार पूछा है तो देखिए मोस्ले यहाँ भी है, मोस्ले यहाँ भी है, ठीक है। अब देखेंगे मोस्ले यहाँ भी है, अब देखते हैं कि आगे भी है मोस्ले का। तो देखिए यहाँ मोस्ले है, क्योंकि ये मोस्ले इसलिए कह रहे हैं, हम कर रहे हैं कि परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने 1913 में पीरियडिक टेबल यानी आवर्त सारणी को सजाया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न मेरा कह रहा है कि परमाणु भार के आधार पर किसने सजाया था। तो देखिए ये आपका आंसर क्या होगा, डुबरेनर साहब ने, मेंडलीफ साहब ने और न्यूलैंड साहब ने, तीनों का हम लिख दिए परमाणु भार के यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। अब देखिए, अब आते हैं हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको। ये जो वैज्ञानिक थे ना, ये कौन, ये पहले का हम पढ़ते हैं डुबरेनर चाचा के बारे में, उसके बाद न्यूलैंड चाचा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेंडलीफ चाचा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोस्ले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसको ना इतना आसानी से हम एक एक करके पढ़ेंगे। किसी भी परीक्षा में आप 10 को हो, चाहे इंटर हो, चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर देखते हैं तो इससे आपको एक भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं हो पाएगा, ठीक। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट करिए ना। चैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ दिक्कत है ना। इससे और बेहतरीन क्वेश्चन हम करा देंगे। इससे अगर कहिएगा तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में, उसको हम यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी अगर सावधानी से नहीं पढ़े, सावधानी से नहीं देखे तो एक गलती होने का चांस ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि पूछ लेता है कि इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, मतलब कितने तत्व उनके समय आविष्कार हुए थे। अब क्वेश्चन फंस गया, अब कितने तत्व आविष्कार हुए थे तो इस पर फंस जाए। इन्होंने कौन सा नियम दिया था, किस तरह सजाए थे, क्या सोच कर सजाए थे, तो हमको सबको बारी बारी से देखेंगे और बनाएंगे, सीखेंगे ना। तो सबसे पहले आइए जानते हैं डुबरेनर चाचा के बारे में ना। अब देखिए डुबरेनर चाचा जो आए थे ना, अब देखिए डुबरेनर आइए इनके बारे में देखते हैं ना। डुबरेनर चाचा के बारे में देखते हैं। इन्होंने आपको बतलाए थे कौन सा नियम दिए थे, तो इन्होंने त्रियक नियम दिया था। देखिए इन्होंने त्रियक नियम दिया था। इनका आइए जानते हैं पहले इनका जन्म कब हुआ था। डुबरेनर चाचा का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था, देखिए इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में ना, जर्मनी में। अब इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1780 ईस्वी में। अब बात करें ना तो इन्होंने सजाने का काम जानते हैं कब किए थे। इन्होंने जो सजाने का काम किए थे 1829 ईस्वी में। जो चार्ट बनाने का त्रियक नियम जो दिए थे, यानी त्रियक नियम जो दिए थे 1829 ईस्वी में दिए थे। अब बात करें, इन्होंने तो त्रियक नियम दे दिया था, लेकिन ये नहीं दिमाग लगाया था कि आगे भी तत्वों को खोजा जाएगा। अब इनका आगे ये बात करें तो मृत्यु कब होती है, तो 1849 ईस्वी में। कब होती है, 1849 ईस्वी में, ठीक। इनका थोड़ा सा एक इतिहास हुआ। अब जानते हैं त्रियक नियम। देखिए इन्होंने मात्र 9 तत्वों को ही ना, मात्र 9 तत्वों को ही सजा पाए थे ना। इन्होंने क्या, मात्र 9 तत्वों को ही सजा पाए थे। और इनका देखिए 1829 की बात करें, जब इन्होंने उस समय बताया था 1829 के बताया, तो इन्होंने मात्र तत्वों को 3 ग्रुप बनाया था। 3 ग्रुप बनाया था,
ना ग्रुप बनाया था, और मात्र 9 ही तत्व बनाया था, और बतलाया था आकि जब 3 गो एलिमेंट होगा तत्व होगा ना 3 गो हो गया तो ये वाला और ये वाला दोनों बाहरी का जो बीच का औसत के क्या होगा, ये योग के बराबर होगा। औसत मतलब क्या होता है, योग होता है। अब योग के क्या होगा, ये बराबर होगा, जिनका गुण एक दूसरे के समान मिल रहा था, लेकिन ये आगे चलकर क्या हो गया, गलती हो गया ना। अब देखेंगे, यानी ये देख लिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 1780, जो तिर्यक नियम दिए थे कब, 1829, मृत्यु कब होता है तो 1849। मात्र 3 ही ग्रुप बनाए थे, और 3 ग्रुप में, यानी 3 ग्रुप की बात करें तो एक में 3, तो 3 में कई गो, 9 गो ना। तो ट्रायड नियम की बात करें, ट्रायड नियम देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। आइए देखते हैं पहले इनका जो कैसे मतलब ये दिए थे, आइए बताते हैं। देखिए ना, ये देखिए कैसे दिए थे, तो देखिए समझिए पहले कैसे ये इन्होंने दिया था ना। देखेंगे इनके अनुसार बीच वाला जो परमाणु होता है ना, परमाणु जो द्रव्यमान होता है, जो बात करें जो परमाणु द्रव्यमान दोनों तरफ के तत्वों के औसत के बराबर होता है। अगर बात करें ना, अगर देखिए ध्यान से समझेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर बात करें हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम कितना होता है 3, इसका द्रव्यमान कितना होता है 7। सोडियम कितना होता है 11, परमाणु संख्या कितना होता है 11, इसका द्रव्यमान कितना होता है 23, इसका कितना होता है के 19। पोटेशियम, इसका द्रव्यमान कितना होता है 39। अब ये कहे थे ना, डोबरेनर चाचा ने कहे थे आखिर जो ये है, ये फर्स्ट और इसके बीच में जो है, ये तीनों को जो एक ग्रुप का है, तो फर्स्ट और इसको, यानी इसको जो मध्य वाला के क्या होगा, औसत के बराबर होगा। यानी यहाँ देखिएगा 39 गो और 7 गो, 39 और 7 कितना होगा, द्रव्यमान। जो द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने सजाया था, तो 39 और 7 देखेंगे ध्यान से, 39 और 7 कितना होता है 46। अब इसका औसत निकालें, यानी 2 से क्या किए, 2 ही गए। देखिए औसत मतलब क्या होता है, आखिर जो संख्या होती है उसको जोड़ दीजिए, जो संख्या उतने से भाग दे दीजिए, तो 46 से 2 से भाग दीजिए तो कितना आ गया 23। जो 23 यही है जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। ठीक, ये कुछ ही तत्वों तक मान हुआ, इसका हुआ मात्र 9 गो तत्वों को उन्होंने बदलाया था, और इसके आगे उन्होंने क्या किया, फॉल्स, यानी इनका वैध नहीं हो पाया ना। अब आगे इसी तरह आगे बढ़ते गए, फिर से आइए देख लेते हैं, फिर आइए टेंशन लेने की बात नहीं, चला देखिए सोडियम, ये क्या बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको याद करना पड़ेगा, तत्व याद करना पड़ेगा ना। ये तत्व या 3 नंबर है, ये 11 नंबर है, ये 19 नंबर है। इसका द्रव्यमान होता है, तो लिथियम का द्रव्यमान 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, और पोटेशियम कितना होता है 39 होता है। इस द्रव्यमान को याद करना पड़ेगा ना। अब देखेंगे, अब ये देखिए जोड़िए 7 और 39, ये द्रव्यमान है ना, लिथियम और पोटेशियम का द्रव्यमान कितना, 39 से 7 कितना होगा 46। और 46 का हम क्या करेंगे, औसत निकाल दिए। औसत का मतलब क्या है, आखिर जैव संख्या रहता है उतना लिख दीजिए, उसको जैव संख्या तो नीचे लिख दीजिए और कटा दीजिए, आपका निकल गया 23 आ गया ना। तो 23 देखिए सोडियम का, तो यहाँ तक तो ठीक था। इन्होंने देखिए एक और बात, इन्होंने डोबरेनर चाचा ने यही 3 गो एलिमेंट था ना, यही तत्व लिए थे। देखिए ये पूछता है आखिर डोबरेनर साहब ने कौन सा तत्व को, जब उन्होंने ट्रायड नियम यानी त्रियक नियम जो दिया था, उन्होंने कौन सा एलिमेंट को लिया था। तो देखिए उनके त्रिय चरित्र में यही 3 गो था। क्या, उनके त्रिय चरित्र में यही 3 गो एलिमेंट था, उन्होंने जो लिया था। अब देखिए कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इसमें जो क्या हो गया, इनका नियम फेल कर गया। तो
आज के वीडियो में इतना ही। और इसके बारे में हम सबको अलग अलग न्यूलैंड साहब के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ले साहब के बारे में पढ़ेंगे, मेंडलीफ साहब के बारे में पढ़ेंगे, सबका अलग अलग। और ये रहा आपका आवर्त सारणी, फिर से देख लेंगे आपका ये आवर्त सारणी। तो मेरा अगर प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। हम आपको वादा और दावा के साथ कह सकते हैं कि इतना पढ़ने देखने के बाद आपको वीडियो में एक भी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा।